हेलो कर्क राशि, मैं लेके आई हूँ आपके लिए वीकली रीडिंग। और इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि जो आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए थे, आपका रिलेशनशिप देखेंगे, आपकी हेल्थ देखेंगे, आपका करियर देखेंगे। वही जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं कि हर किसी पर रेजोनेट करेगी। जितनी आपको लगता है कि आपके लिए सही है, आप अपने लिए इतनी देखें। और ये अगर आप सन मून साइन से कैंसर है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और ये इसको क्रॉस वाउचर भी देख सकते हैं। तो चलो हम देखते हैं सबसे पहले आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो मुझे लगता है कि आप अ, पहले आपकी लाइफ जो आपकी जो हेल्थ है वो इन दिनों में अच्छी हो सकती है। और आपके जो जितने भी आपकी बीमारियां थी या कुछ और था तो वो जो, या फिर आपकी कोई मेंटल हेल्थ सही नहीं थी या आपको फिजिकली सही नहीं थे, तो मुझे लगता है कि इन दिनों में आप सही होते नज़र आ रहे हैं। और थोड़ी बहुत परेशानियां रह सकती है आपकी इन दिनों में, तो वो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत चिंताएं हो सकती है। बाकी आपकी जो हेल्थ है वो सही हो सकती है। अगर आप काफ़ी टाइम से कोई भी ऐसी बीमारी से ग्रसित थे जो इलाज नहीं कर पा रहे थे, मुझे लगता है उसका आपको आप इन दिनों में इलाज भी करवा सकते हैं। या आपकी चिंताएं थी, ऐसी चिंताएं थी जिनका कोई समाधान नहीं मिल रहा था, तो मुझे लगता है कि इन 7 दिनों में आपका कुछ ऐसा समाधान निकल सकता है जिसकी आप परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं। तो ये हफ्ता आपका अच्छा रहेगा। तो मैं एक रीडिंग आपके करियर पर देखती हूँ। तो आपका जो करियर था, मुझे लगता है कि आपने न्यू अभी इन दिनों में कोई न्यू बिजनेस किया है, न्यू शॉप करी है, न्यू कुछ सेलिब्रेशन किया है, या फिर आपको ऐसा कुछ आपके ने अभी क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कफ का कार्ड आया है और एज ऑफ पेंटाकल है। तो मुझे लगता है कि आपने इनको न्यू बिजनेस किया है। और न्यू यहाँ पर पेज ऑफ पेंटाकल का कार्ड है, तो ये बिजनेस का ही कार्ड है। मतलब जो पैसे ओनली बिजनेस से ही आते हैं, मतलब हम काम करते हैं उसको, वो जो पैसों से संबंधित ही होता है। तो ये पेंटाकल है, तो ये एक हमारी मनी को दर्शाते हैं। तो मुझे लगता है कि आपने इन दिनों में कोई नया काम किया है, नया बिजनेस किया है, जो भी है, न्यू जॉब है जो इन दिनों में आपने कोई, या जैसे नवरात्रि चल रहे थे उनमें आपने कुछ ऐसा मुहूर्त किया है, या फिर आपका कुछ ऐसा कोई न्यू आपने कोई काम करने का सोचा है। तो मुझे लगता है कि इन दिनों में आपके पैसों में ग्रोथ हो सकती है, आपका काम बढ़ सकता है। आपके जो अपने अरमान सोचे थे, सपने सोचे थे, जो आपने सेलिब्रेशन किए थे अपने अपने उसके लिए, तो वो मुझे लगता है कि अब आपके सब काम पूरे होते नजर आ रहे हैं। आपकी लाइफ में खुशियाँ आ सकती है। आप कुछ लोन लेना चाहते थे, या कोई न्यू गाड़ी निकलवाना चाहते थे, या फिर ऐसा कुछ काम करना चाहते थे जो, या फिर आपके कोई ऐसे कोई पेंडिंग काम पड़े थे, तो मुझे लगता है कि आपको अब लगता है कि हाँ मेरे काम में ग्रोथ हो सकती है। और जो जो जिनका घाटे में चल रहा था, लॉस में चल रहा था काम, तो उनको भी ये काम मुझे लगता है कि ने कोई तो उसको उनको भी कुछ घर में ऐसे लगेगा कि हाँ कि इन दो पैसे इधर उधर से आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब ये जो आप कर्क राशि वालों की जो बिजनेस है ये भी अच्छा रहेगा इन 7 दिनों में। तो चलो मैं देखती हूँ जो 8% रिश्ते में है, तो जो कर्क राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी।
मुझे लगता है कि आप अपने जो रिलेशनशिप में काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी परेशान हैं। और क्योंकि मैं आप सबसे पहले आपको साइन बता देती हूँ, यहाँ पाइसिसी है, पाइसिसी, एरीज, ये सजिटेरियस, पाइसिसी और लिब्रा, वर्गो और तुला राशि। तो ये है कि इसमें ये आपके पार्टनर हो सकते हैं इन साइन के, या फिर आप उनके चार्ट में ये हो सकते हैं, या फिर ये लोग जो आपके आपके डेली रूटीन में आपको मिलते हैं वो ये उनके साइन हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो आपके पार्टनर थे काफ़ी 8% में काफ़ी दुखी हैं। और आपके पार्टनर आपको किसी वजह से, चाहे आपके रिलेशनशिप में हैं तो भी कोई आपके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या फिर जरूरी नहीं है कि जो पार्टनर चले गए उन वही दुखी होते हैं, क्योंकि कई बार फैमिली में भी आपस में हस्बैंड वाइफ की या जो 8% जो रिलेशन जी रहे हैं उनके बीच में भी अनबन हो जाती है। तो मुझे लगता है कि आप इन दिनों में, चाहे चाहे जिनका ब्रेकअप हो गया है या फिर जो रिलेशनशिप में है या फिर जो है, तो उनके बीच में भी मुझे लगता है कि काफ़ी वो दुखी है, परेशान है। आप अगर रिलेशनशिप चल रहा है तो आप दोनों के बीच में ऐसी कोई आर्गुमेंट्स होती है या फिर ऐसी कोई बात नहीं होती है आपस में, जिसकी वजह से एक दूसरे को दुखी होता है, परेशान रहता है। तो आप अभी हेरमिट की एनर्जी में आ गए हैं कि आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो आप जो अगर आपके रिश्ते में ऐसा हो रहा है तो आप सच्चाई की खोज में है कि ऐसा हो क्यों रहा है, किस में क्या गलतियां हैं, क्यों एक दूसरे को कोई मतलब एक दूसरे को जो अच्छी तरह से रिश्ता नहीं चल रहा है। तो ये सब चल रहा है। और जो मुझे लगता है कि जो ये चल रहा है आपका, और जो जिनके पार्टनर छोड़ के चले गए थे आपको, ये जो 8% वाले हैं, और जो मुझे लग रहा है जिनके पार्टनर छोड़ के चले गए थे वो भी आपका वेट कर रहे हैं। और अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले भी गए थे तो वो भी आपका वेट कर रहे हैं, वो आपके साथ आना चाहते हैं, आपके रिलेशन में रहना चाहते हैं, और वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पुरानी बातों को भूल कर आपके साथ न्यू बिगिनिंग की जाए। वो वेटिंग में है आपको, अगर आप चाहो तो उनको कॉल या मैसेज कर सकते हैं, तो वो मुझे लगता है आ सकता है या आ सकती है, जो भी है। तो मुझे लगता है कि आप अगर कोई किसी बात से परेशान है आपके पार्टनर, तो मुझे लगता है कि आप भी आपके पार्टनर परेशान है, और आप ये सोच के परेशान है कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है और कहाँ गलती है। तो ये मुझे लगता है कि आपकी इन दिनों की ये जरूरी, क्या पता, ये भी हो सकता है कि ये फीलिंग आपके पार्टनर की हो। तो मुझे लगता है रिश्ते में ये भी सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जो ये परेशान है ये आपके पार्टनर है, और आप ये सोचने में मजबूर हैं, या फिर आपके पार्टनर ने आपके साथ ऐसा कुछ किया है और वो खुद भी परेशान हो गए हैं इस वजह से। और मुझे लगता है कि आप चाहते हैं, आप जस्टिस चाहते हैं। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ बुरा किया था, तभी तो वो लौट के आ रहे हैं आपके पास। तो मुझे लगता है कि आपको जस्टिस चाहिए, आपको न्याय चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, और आप आपने जो भी उन्होंने किया था आपको जस्टिस चाहिए कि मुझे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ। और मुझे लगता है कि आप भी काफ़ी सोच विचार में लगे हुए हैं, और आपके जो पार्टनर आपको छोड़ के, आपके जो पार्टनर छोड़ के चले गए थे आपको, वो आपके रिश्ते में आना चाहते हैं। और आप हैं कि आप जस्टिस चाहते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो 8% में है वो भी ऐसे सोच रहे हैं, और जिनके पार्टनर छोड़ के चले गए हैं वो भी अभी जस्टिस चाहते हैं। और ये है कि, और आपके जो पार्टनर है वो भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं, और वो भी चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आएँ। और मैं आपके रिश्ते की आउटकम देख लेती हूँ। तो मुझे लगता है कि जो आपके पार्टनर, मैं कह रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है, यहाँ पर एज ऑफ पेंटाकल का कार्ड आया है आपके आउटकम में। तो मुझे लगता है कि आप भी जस्टिस चाहते हैं। अगर ये आपसे सॉरी बोल देते हैं या माफ़ी मांग लेते हैं, या फिर आपको भी इनकी गलतियों का पता चल जाता है कि ये क्यों नाराज थे। हो सकता है कि आपको उनकी सच्चाई पता ना चली और आपने ऐसा कुछ उनको बोल दिया हो जिसकी वजह से दुखी हो रहे हो और आप पछतावा कर रहे हो, या फिर आप सोच रहे हो कि सब में क्यों, क्या हुआ, गलती कहाँ होगी। तो आप इसीलिए भी आप परेशान हो। और मुझे लगता है जो आपके पार्टनर आपको फंसाना चाहते हैं, क्योंकि ये एज ऑफ पेंटाकल का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि आपके जो जिनके पार्टनर चले गए
थे छोड़ के, वो आपकी लाइफ में दोबारा आ सकते हैं। और आपका मुझे रिकन्सिलेशन दिखाई दे रहा है, और मुझे लगता है कि आप अगर वो आ जाते हैं तो आप मिलके कोई न्यू कहीं भी आप दोनों, मुझे लगता है, मुझे 100% लगता है कि आपके पार्टनर वापस आएंगे और आपकी लाइफ में अगर खुशियाँ आएगी। और जो 8% रिश्ते में है, जिनके रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, उनका भी रिश्ता मुझे लगता है कि उनका रिश्ता भी इससे ठीक होता नज़र आ रहा है। और जो सिंगल हैं, तो उनके जो बिल्कुल सिंगल है, जो अपने आप को सिंगल मानते हैं कैंसर राशि वाले, तो मैं उनके लिए कार्ड निकाला है। तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में भी क्वीन ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप की एनर्जी आई है। तो मुझे लगता है कि कोई आपके जो कोई पुराना कोई दोस्त है या फिर ऐसा कुछ लौट के आ सकता है आपकी लाइफ में भी कोई न्यू पार्टनर आ सकता है। मुझे लगता है कि आप किसी को पसंद करते हैं, या कोई आपको पसंद करता है, या फिर कोई ऐसा कोई है कि जो आपको अच्छा लगता है, तो आप उसको भी, वो भी आपको कोई न्यू प्रपोजल दे सकता है। और क्योंकि ये कार्ड आए हैं तीनों, तो ये कार्ड अच्छे कार्ड हैं, क्योंकि एज ऑफ पेंटाकल आया है, 10 ऑफ कप और क्वीन ऑफ कप आए हैं, तो 3 कार्ड कप्स आए हैं। तो मुझे लगता है कि जिनके पार्टनर चले गए थे उनकी लाइफ में भी कोई वो लौट के आ सकते हैं, जिनका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा था उनका भी रिश्ता भी अच्छा चलेगा। और जो सिंगल थे उनकी लाइफ में भी उनका कोई ऐसा कोई पुराना दोस्त आ सकता है जो जिसको पसंद करते थे, या फिर ऐसा कोई दोस्त न्यू पर्सन आ सकता है जो उनको पसंद करता है, जो एक दूसरे को ऐसे बिल्कुल न्यू नहीं, ऐसा कोई दोस्त जिनको वो जानते हैं, एज ए फ्रेंड के तौर पर जानते हैं, और धीरे धीरे मुझे लगता है वो उनको पसंद करते हैं। तो वो भी एक दूसरे को पुराना दोस्त हो सकता है, लेकिन वो अभी न्यू रिलेशनशिप में आ सकते हैं। जो एक ऐसा कि दोस्त हो, जो दोस्त, क्योंकि दोस्त ऐसे कोई आपका दोस्त है जिसको आप दोस्त मानते हैं और आप कभी ऐसी फीलिंग नहीं रखते, तो हो सकता है कि आपको उसी का कोई प्रपोज आ जाए, या आप भी उसको कर दो, तो ऐसा कोई लाइफ में आपके आ सकता है। तो ये थी आपकी करेक्ट ये राशि वालों की रीडिंग। तो अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि ये मेरा न्यू चैनल है और मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।